हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुनीता ने बताई है अपनी पहली शादी की सच्चाइयाँ। जी हाँ, 2 दिन से सुनीता अपनी वीडियो बना रही है। तब से उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो वीडियो बना रही है जब से उसने देखा है कि उसकी बेटी जो मुस्कान है वो कालू के घर पे गई है। तो उसे लग रहा है कि भाई जब उसकी माँ इतनी ज़्यादा बीमार थी तब वो यहाँ नहीं आई, उसका कोई भाई बहन उससे मिलने के लिए नहीं आया, कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं था। लेकिन अब जब कालू के घर में ये सब कुछ हुआ है तब उसकी बेटी वहाँ चली गई और अपनी माँ से उसने बिल्कुल भी बात नहीं करती है, ना ही अपनी माँ से मिलने आई थी, ना ही उसे अपने भाई की या पिता की कोई खबर है कि भाई वो कैसे है कैसे नहीं है। वो किससे बातचीत नहीं करती। तब से उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसी ने बनाई एक वीडियो कि भाई कालू ने पहले दिखा तो दिया था मेरे पति को लाके, पहले पति को, उसकी सच्चाई कौन बताएगा, उसकी स्टोरी कौन बताएगा कि ये क्या करता था क्या नहीं करता था। तो भाई सरोज ने कहा है कि अब मैं बताऊंगी कि पूरी सच्चाई है क्या। तुमने लाके तो उसको खड़ा कर दिया, पर पता है मैंने कैसे कैसे दिन गुजारे उसके साथ में। मेरे पास इतना छोटा सा घर था, उसमें ही हम 6-7 लोग रहते थे, मैं तब भी गुजारा करती थी। और एक बार हमारे यहाँ पे जागरण था, तब जागरण करने वाले जो हैं वो भजन गा रहे थे, लेकिन मेरे पति को लगा कि वो मुझे इशारे कर रहे हैं और मेरे पति ने वहीं बाल पकड़ के मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। और जागरण वालों ने भी समझाया कि भाई हम यहाँ पे सबको माताओं और बहनों का दर्जा देते हैं, हम तुम्हारी वाइफ को ऐसे क्यों कोई इशारा करेगा। पर वो बेवकूफ़ नहीं समझा और वो वहीं मुझसे लड़ाई करने लगा। इसी तरीके से उसने बहुत सारी बातें बताई है, अपनी आप बीती, कि किस तरीके से मेरे पे सब कुछ बीता है। इतने छोटे घर में मैंने गुजारा किया है, मेरे इतने बच्चे भी थे, उनको भी पाला पोसा मैंने, लेकिन आज मेरा साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसके ससुराल वालों से कुछ छुपाया अपनी पहली शादी का। मैंने सब कुछ बताया कि भाई आपको कहीं बाहर से पता चले तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही बता दूँ आपको ये सब बातें। मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को सब कुछ बता दिया था। उन्होंने जब एग्री किया तभी मैंने शादी की है और आज ये मुझ पे ऐसे नाम रखते हैं। तो उसने यही बोला है कि कालू ने भाई सपना के लिए भी बोला था कि भाई ये दोनों बहनें तो ऐसी हैं। तो सपना ने तो इस डर से अपने पति की फ़ोटो ही दिखा दी कि देखो ये मेरा पति है। तो ये इस तरीके से ही करता है और इसने मुझे इतने दुख दिए हैं। कालू ने मेरे पति को लाके खड़ा कर दिया। और हाँ, एक बच्चे को उसने अपने पास रख लिया है, वो इसलिए ताकि कोर्ट में उसके साथ जा सकूं। उसके रिक्शा में बिठा के घुमाता है इधर उधर ले जाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए रखा था। मुझे भी तो उसकी याद आती है, जब मैं 2 बच्चों को पाल सकती हूँ तो मैं उसे भी तो पाल सकती थी। मुझे भी बड़ी याद आती है। सुनीता ने रोते रोते अपना बहुत दुख बताया है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई था ही नहीं। और इस तरीके से अब कालू के घर जा जा के दुख जताया जा रहा है, वहाँ पे अफसोस किया जा रहा है। लेकिन अपनी जब खुद की माँ बीमार थी तब उसके पास कोई नहीं आया, अपनी खुद की औलाद नहीं आई है, तो अब किसी से मैं क्या उम्मीद रखूं। और मैं अब सब कुछ बताना चाहती हूँ, तब तो मैं चुप हो गई थी। तो सुनीता बता रही है अपने यहाँ पे सारे दुख। और वैसे गलत बात ही है भाई, शराबी के साथ कोई कर भी क्या सकता है, कैसे अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजार सकता है जब वो अपना खुद का बुरा ही करना चाहते हैं। वो लोग घर तो जोड़ नहीं सकते हैं, वो लोग तोड़ना ही जानते हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी लत है ना जिसमें ये कोई इंसान पड़ जाए तो उनके घर टूटते ही टूटते हैं। सुनीता ने रो रो के अपनी सच्चाई बताई है कि मेरी ज़िंदगी की सच्चाई ये है, मेरे बच्चों को सब कुछ पता है, फिर भी वो मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं।